गढ़वारा के विप्रदीप सम्मान समारोह कार्यक्रम में समाधान चैनल द्वारा सम्मान समारोह अनंत कृष्ण को सम्मानित किया गया। पतंजलि गुरुकुल हरिद्वार में अध्ययनरत आनंद कृष्ण द्विवेदी अपनी शिक्षा ले रहे हैं। आनंद कृष्ण द्विवेदी गढ़वारा के मनोज दुबे के सुपुत्र हैं। स्कूली कक्षाओं में अपना योग अभ्यास करवाते हैं। पतंजलि गुरुकुल में 10वीं में अध्ययनरत हैं और महाभारत, गीता, रामायण का ज्ञान अर्जित है। बाबा रामदेव के द्वारा भी अनंत कृष्ण द्विवेदी से कुछ प्रश्न पूछे गए। अनंत कृष्ण द्विवेदी, आप पतंजलि में अध्ययनरत हैं और योग और संस्कृति के संबंध में क्या है? सर्वप्रथम तो सभी को नमस्कार। पतंजलि जैसा कि हम सब जानते हैं, पतंजलि योग के लिए ही प्रसिद्ध है। जब हमारे दिमाग में अगर हम कोई हमारे सामने पतंजलि का नाम लेता है तो स्वतः ही हमारे दिमाग में आता है कि पक्का योग से संबंधित कुछ है, यज्ञ से संबंधित है, संस्कृति से संबंधित कुछ है। क्योंकि ऐसी पहचान ही हमारे परम पूज्य सुखदेव श्री महाराज जी ने पूरी विश्व में अपनी ऐसी पहचान बना ली है कि वो योग के लिए ही जाने जाते हैं। उनको योगा गुरु भी कहते हैं, क्योंकि बड़े महाराज जी का ये उद्देश्य है, लक्ष्य है, ये ध्येय है कि पूरे विश्व में, पूरी भारत में सनातन का परचम लहराए, योग यज्ञ की अलग हर घर में जगे। ऐसी उनकी भाव चेतना है और इसके लिए वो निरंतर प्रयास कर रहे हैं। उनका ये उद्देश्य आप सुबह देखेंगे, बड़े महाराज जी 5 बजे से निरंतर प्रतिदिन रोज 5 बजे से वो योगाभ्यास शुरू करते हैं। 5 से 7 आस्था भजन पर, उसके बाद 8 बजे से इंडिया टीवी पर। तो लगातार एक व्यक्ति के लिए इतना सब पुरुषार्थ करना बहुत बड़ी बात है। और ये ऐसा नहीं कि किसी दिन बड़े महाराज जी ने ब्रेक लिया हो या अवकाश हो, उनका छुट्टी हो, ऐसी भी नहीं। आप देखिए 35 वर्षों से बड़े महाराज जी लगातार एक दिन भी प्रमाद नहीं, एक दिन भी आलस्य नहीं। बड़े महाराज जी कहते हैं मैंने छुट्टी की भी छुट्टी कर दी। तो ऐसी भाव चेतना जिनके अंदर है, ऐसे श्रद्धेय श्री स्वामी जी महाराज के सानिध्य में हमें योग यज्ञ संस्कृति के बारे में और भी जानने को मिलता है। क्योंकि हम जिस संस्कृति से संबंध रखते हैं, हम जिस संस्कृति का पालन करते हैं, वो कोई छोटी मोटी संस्कृति नहीं है। आपको इस बात की पहचान इससे लग जाएगी कि हमारे पूरे विश्व में 3 प्रमुख धर्म हैं मुख्यतः। हमारा सनातन धर्म हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म और ईसाई धर्म। तो ध्यान दीजिएगा, ईसाई धर्म के भगवान जीसस कहते हैं कि मैं ईश्वर का दूत हूँ। जीसस कहते हैं मैं ईश्वर का दूत हूँ। मुस्लिम धर्म के भगवान मोहम्मद पैगंबर कहते हैं मैं ईश्वर की संतान हूँ। ध्यान दीजिएगा, जीसस कहते हैं मैं ईश्वर का दूत हूँ, मोहम्मद पैगंबर साहब कहते हैं मैं ईश्वर की संतान हूँ। और सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं स्वयं भगवान हूँ, आ जाओ कौन सा है। तो हम उस संस्कृति से संबंध रखते हैं जहाँ ना भगवान के दूत ने, ना भगवान की संतान ने, स्वयं भगवान ने जन्म लिया है, जो हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि आज हम अपनी संस्कृति से पलायन कर रहे हैं। हमें अपनी संस्कृति की ओर बढ़ना है, हमें अपनी संस्कृति को और उजागर करना है, मजबूत करना है। मैकाले ने जो पाप किया हमारी संस्कृति को जड़ से खत्म करने का, हमें उस संस्कृति को पुनरुत्थान की ओर लेके जाना है, परम पूज्य श्रद्धेय श्री महाराज जी के सपने को पूरा करना है। चलो 1-2 और बच्चों से पूछते हैं। पतंजलि गुरुकुलम के हाथ खड़े करो, तो उसी को दे दो, बगल में ही है। नाम बोलो बेटा अपना। सर्वप्रथम तो परम श्रद्धेय श्री स्वामी जी गुरुदेव जी महाराज, आपको मेरा प्रणाम। प्रणाम बेटा। आचार्य श्री आपको। मेरा नाम अनंत कृष्ण स्वामी। अनंत जी स्वामी। अनंत कृष्ण। अनंत कृष्ण, क्या बात है। कौन सी कक्षा में बेटा? स्वामी जी अभी 9वीं कक्षा पास करके 10वीं में 10वीं में प्रवेश किया। क्या सीखा यहाँ, क्या जाना? गुरुकुल के बारे में 2 शब्द बताओ जरा। यहाँ बहुत से अभिभावक और देश दुनिया सुन रही है, गुरुकुल में क्या तैयार हो रहे। जैसे वो श्रद्धानंद जी के समय ना अंग्रेज आ गए, हमको पता लगा तुम्हारा बम तैयार होता है, हम तुम्हारा तहखाना देखना चाहता है और तहखाना देख पूछ गए। तो जरा बताओ या क्या तैयार कर रहे हैं अनंत कृष्ण जी? गुरुजी, मेरे मतानुसार शिक्षा को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे विद्यालय हैं बाहर। हाँ। यदि हमारे अभिभावकों ने हमें यहाँ भेजा है तो केवल शिक्षा मात्र के लिए भेजा, ये मैं कहना उचित नहीं समझूंगा। हाँ। क्योंकि यहाँ पर शिक्षा के साथ साथ जो सबसे बड़ी चीज़ है जो दी जाती है वो है संस्कार।
गुरु के प्रति श्रद्धा। यदि श्रद्धा नहीं रहेगी तो ज्ञान आएगा ही नहीं। श्रीमद् भगवत गीता में कहा है कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जिसके पास श्रद्धा है, जो अपने गुरु के प्रति समर्पित है, उसी के पास ज्ञान है। तो वो जो सबसे बड़ी चीज़ जो है, जो अपने गुरु के प्रति समर्पण है, गुरु के प्रति जो श्रद्धा है, वो गुरुकुल से हमें प्राप्त होती है और ये किसी अन्य स्कूल से हमें नहीं प्राप्त हो सकती। और मेरे पिताजी कहा करते हैं स्वामी जी कि बेटा तुम सोते हुए व्यक्ति को तो जगा सकते हो, पर जो सोने का अभिनय कर रहा हो उसे कभी नहीं जगा सकते। तो आपके गुरुकुल में स्वामी जी, पतंजलि गुरुकुलम में मुझे लगता है जो बच्चे पढ़ कर के निकलेंगे, आपने जो सोते हुए व्यक्ति थे उन सबको तो जगा दिया, पर जो सोने का अभिनय कर रहे हैं उन्हें हम आपके साथ मिलकर के जगाएंगे। ऐसी प्रतिभा, ऐसा सामर्थ्य पतंजलि गुरुकुलम में पढ़ने वाले बच्चों के पास होगा। कहाँ से हो बेटा आप? स्वामी जी मध्य प्रदेश। क्या करते हैं पिता? पिताजी पुरोहित हैं। पौरोहित्य करते हैं। क्या बोला उन्होंने? गुरुकुल में पढ़ के क्या करोगे? उन्होंने कहा है कि आपकी तरह बनना है। पौरोहित्य करते हैं पिता, लेकिन पिता ने भी ये कहा जो गुरु बोले वो करना है। कितने भाई हो? मुझसे बड़े एक मेरे भाई हैं और हम सबसे बड़ी हमारी बहन। तीन। और मैं कहूँ कि सन्यासी बन जाओ तो वो भी मंजूर? पिताजी कहते हैं कि जो स्वामी जी बोले वो करना है। ऐसे माता पिता होने चाहिए भाई। पहले इसका गुरुकुल में मन नहीं लगता था, मैं कहाँ आ गया, लेकिन जैसे जैसे परिष्कृत हुआ अब कहता है मुझे गुरुकुल से जाना ही नहीं है, जो गुरु बनाएंगे, गुरु कराएंगे वही करना और वही बनना है। जोरदार अभिनंदन है। मन क्यों नहीं लगता था पहले? ऐसे क्या हुआ था? वो स्वामी जी छोटा था तब से पिताजी के साथ ही रहा, माताजी के साथ घर से पहले कभी इतना दूर आया नहीं था। पहले कभी इतनी दूर आए नहीं। कौन सा जिला है? नरसिंहपुर। हाँ, वहां में मैंने कैंप किया हुआ है। तो नरसिंह अवतार जो थे ना, हाँ वहीं हुए। तो वहां से अब ये नया अवतार आ गया हमारा। जोरदार अभिनंदन। तो पहले घर से बाहर कभी रहे नहीं, तो कई माता पिता ना बहाना बनाते हैं, मम्मी का मन नहीं लग रहा, पापा का मन नहीं लग रहा, फिर को वो बहाना नहीं लेते तो दादा दादी का नहीं लग रहा। और तो कुछ तो इतने झूठे हैं, दादा दादी को मारा ही देते। हाँ, तो कईयों के तो 2 बार एप्लीकेशन आएगा। मैंने कहा 2 बार अंत्येष्टि कैसे हुई भाई? ऐसे इतने बावड़े। लेकिन भाई ऐसे माता पिताओं का भी अभिनंदन है जो अपने बच्चों को कि बेटा आपको जिस संकल्प के लिए भेजा गया उसी के लिए लगा। आशीर्वाद है अनंत कृष्ण। और भी कोई पतंजलि गुरुकुलम के बच्चे कुछ बोलना चाहते हैं? गढ़वारा से संजय गुप्ता की रिपोर्ट।